अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। निहार मरेगा तभी रुचिता के मन की शक्ति कमजोर पड़ेगी, भगवान से उसका विश्वास डगमगाएगा और मेरा मकसद पूरा होगा। रुचिता का काला मन खुद मेरी पूजा करेगा और इस धरती पर मेरा मकसद पूरा होगा। खाटू जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज निहार जी की रक्षा कीजिएगा। कुछ तो हुआ है। मेरे निहार जी किसी मुसीबत में है। खाटू जी, मेरा दिल कह रहा है कुछ गलत होने वाला है। हेलो निहार जी, आप ठीक तो है ना? निहार जी क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? हेलो निहार जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हे भगवान। हेलो क्या हुआ रुचिता, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मैं निहार जी से बात कर रही थी और अचानक से फोन में कुछ आवाज आई। पता नहीं निहार जी कैसे होंगे, ठीक है भी या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे निहार जी के पास जाना है, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ मीटिंग है उनकी, कुछ नहीं पता मुझे। माँ एक मिनट रुचिता, मीटिंग? मैं प्रतीक के पापा से बात करती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा कि निहार कौन सी मीटिंग में गया। ला अपना फोन दो जरा, एक मिनट मैं पूछती हूँ। पता नहीं, प्रतीक के पापा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना भगवान। मुझे निहार जी के पास जाना होगा माँ, अभी जाना होगा निहार जी के पास। पता नहीं कैसे होंगे। लेकिन ऐसे कहाँ भटकती रहोगी बाहर तुम रुचिता? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कहीं भी जाऊंगी माँ, लेकिन निहार जी को मैं ढूंढ के रहूंगी। उन्होंने कहा था कि आसपास ही कहीं मीटिंग है, तो मैं पास से ही ढूंढना शुरू करती हूँ। हाँ, मैं निहार जी के पास। रुचिता! रुचिता! निहार जी, निहार जी कहाँ थे आप? आप ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत घबरा गई थी निहार जी। मुझे लगा आपको कुछ हो गया है। तुम अंदर चलो, मैं सब बताता हूँ। ये चोट कैसे लगी आपको निहार जी? क्या हुआ था? सब ठीक तो है ना? इतनी चोट कैसे लगी आपको? रुचिता रिलैक्स, मैं बताता हूँ, चलो। चोट कैसे लगी आपको निहार जी? निहार बेटा, बहुत ज्यादा चोट लगी है ना तुझे? नहीं दादी, मामूली सी चोट है। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? मॉम, मैं गाड़ी से निकलकर मीटिंग के लिए जा ही रहा था कि सडनली रुचिता का फोन आया। एंड देन सडनली? मैं समझ गई निहार कि क्या हुआ है। इस रुचिता की वजह से तुझे चोट लगी। रुचिता का फोन आया था
और उस फोन को उठाने के चक्कर में तेरी गाड़ी किसी गड्ढे में या किसी चीज से जाकर टकराई होगी और इसीलिए तुझे चोट लग गई। मॉम रिलैक्स, रुचिता का फोन आया था, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसकी वजह से मेरी जान बच गई। मतलब? दरअसल क्या हुआ था कि जैसे ही मैं वहां से जा रहा था तो हेलो, वैसे ही मैंने जंप मारा और मेरी जान बच गई। मेरे फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। थैंक यू रुचिता, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। नेहा जी, कल ये रक्षा धागा मुझे पंडित जी ने बांधा था मेरी रक्षा के लिए। ये मैं आपके हाथ में बांधे तो ये आपकी रक्षा करेगा। कि मैं ठीक हूँ रुचिता। फिर भी नेहा जी, मेरी तसल्ली के लिए प्लीज पहन लीजिए इसे। मैं तो अपना लैपटॉप और फाइल ही भूल आया गाड़ी में, मैं लेकर आता। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। आप आराम कीजिए। रुचिता के शक्तिशाली मन और श्रद्धा की वजह से निहार मेरे वार से बच गया। लेकिन अब शुरू होगा इस परिवार में महातांडव। ऐसा तांडव कि हर सदस्य के मन में सिर्फ बुराई का वास होगा। त्रिशूल भी निकल गया है और रुचिता के हाथ से रक्षा का धागा भी। अब मेरे वार से रुचिता को कोई नहीं बचा सकता। ये डॉल यहाँ बाहर रखे, मुझे लगा बच्चे इसके साथ खेल रहे होंगे अंदर। ये रूही जूही भी ना। नेहा जी जब तक फ्रेश हो रहे हैं, मैं उनके लिए तेल गरम कर देती हूँ। उनकी मालिश कर दूंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। पापा, वो जोधपुर की रॉयल फैमिली को एक बड़ा डायमंड चाहिए था। मुझे वैसा ही डायमंड मिल गया है। ये डायमंड जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा कीमती भी है। ये देखिए। अच्छा, हमें भी तो दिखाओ। माँ, इसे वापस रख दीजिए प्लीज। ये बहुत कीमती हीरा है, इसे कुछ हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे बेटा, कम से कम एक फोटो तो ले लेना मेरी। अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी ना। ले ले। माँ जी 1 मिनट जरा इसे पकड़िए।
रुचिता, रुचिता, तुम ठीक तो हो? रुचिता, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? जी दादी जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन रुचिता, तुम गिर कैसे गई? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया। धक्का? हाँ, लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। हाँ माँ, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं स्लिप हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या? नहीं नहीं, हे भगवान, भैया संभाल के प्रतीक, धीरे से। हाथ में बहुत जलन हो रही है। और ये अचानक से पिघल कैसे गया? इस पर किसी ने कुछ गिराया है क्या? माँ, मैं तेल लेकर जा रही थी। तेल? हाँ। पक्का इसी में तेल लेकर आई थी तुम? जी माँ, मैं निहार जी के लिए लेके जा रही थी और तभी मुझे लगा कि पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं स्लिप हो गई। पक्का ये तेल है? हाँ माँ, ये तेल ही है, पर तेल से हीरा कैसे पिघल सकता है? क्योंकि इसमें तेल था ही नहीं, इसमें तेजाब था। और उस तेजाब से पिघला है ये हीरा। आफत की हूँ मैं पुड़िया, बनी हूँ मैं गुड़िया। बुराई है मेरी ताकत, अच्छाई से है मुझे नफरत। रुचिता, तुमने क्या किया? तुमने मेरा इतना कीमती प्रोजेक्ट खराब कर दिया। मेरे सबसे बड़े क्लाइंट का डायमंड खराब कर दिया। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, जो हीरे पे तेजाब डाल दिया? अरे अपनी सारी अकल बेच दी क्या तुमने? आवाज नीचे। मेरी बीवी से बात कर रहे हैं आप? क्यों न करे तुम्हारी बीवी से प्रतीक ऐसे बात, निहार? तुम्हारी बीवी की वजह से प्रतीक को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और अब ये ऐसे नादान बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो इसे। अरे जानबूझकर किया है इसने ये सब कुछ, क्योंकि प्रतीक और दिशा की वजह से तुम्हें और रुचिता को सालों दूर रहना पड़ा। उसी का बदला निकाल रही है। माँ प्लीज, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं तो बस तेल लेके आई थी, मुझे नहीं पता तेल की जगह तेजाब कैसे आ गया। कहीं दिशा ने तो... अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ कहा भी नहीं दिशा, लेकिन तुम पर इतनी आसानी से भरोसा किया भी नहीं जा सकता। रुचिता प्लीज, गलती की है तो मानना भी सीखो, दूसरों को ब्लेम मत करो। नहीं भाई, रुचिता अपनी गलती से पल्ला झाड़कर दूसरों पर नहीं थोपती। लिमिट में रहो। हर बार मुझ पर उंगली उठाना बंद कर। बड़ा भाई हूं तेरा। तो बड़े भाई की तरह बर्ताव भी कीजिए, ये तुच्छपना बंद कीजिए। बड़े भाई अपनी छोटे भाई की बीवी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाते, ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते उससे। अरे तो क्या करूं? मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, और वो भी सिर्फ तेरी बीवी की वजह से। और मेरा जो 6 साल से नुकसान हुआ है उसका क्या? सब आपकी वजह से। प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, ऐसे लड़िए मत। क्यों रोक रही हो रुचिता? लड़ने दो ना। एक काम करो, तुम यहाँ ना सोफे पर आराम से बैठो, इत्मीनान से हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ो और खाओ, और ये तमाशा देखो।
यही तो चाह रही थी तुम। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। ऋतिक, छोड़ो नहीं यार को, छोड़ो। पापा, आज तो आपने रोक दिया मुझे, लेकिन मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, वो कौन पूरा करेगा? अगर आप लोगों को लगता है कि रुचिता की गलती है और प्रतीक भाई का नुकसान हुआ है तो ठीक है, इस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। मैं प्रतीक भाई के क्लाइंट से बात कर थोड़ा और वक्त मांगूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तेल अचानक से तेजाब कैसे बन गया? एक तो ये सर मेरा। निहार जी क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स। तुम मेरे सिर की मालिश करने वाली थी ना, लेकिन इस वक्त तुम्हें मालिश की ज्यादा जरूरत है, तो चुपचाप बैठो और मालिश करवाओ। रुचिता, चुपचाप बैठो। पर ऐसे कभी कभी पति को भी पत्नी की सेवा करने का मौका दो। रुचिता, इतना स्ट्रेस मत लो। हो सकता है कि उस बॉटल में पहले से ही तेजाब हो, तुमने देखा ना हो सकता है निहार जी, लेकिन मेरी वजह से भैया का इतना बड़ा नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही जाएगा। तुम बस मसाज के मजे लो। रुचिता, मैं भले ही तुम पर काबू नहीं कर सकती, पर तुम्हारे जरिए मैं इस घर में बहुत कुछ करवा सकती हूँ, जिससे सबके मन में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो जाए। वो तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दें और मैं जीत जाऊंगी। भाई, कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, वो मिस्टर मेहता की फाइल थी, वही ढूंढ रहा था। इंपॉर्टेंट फाइल है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। थैंक गॉड, मिल गया। मिल गया? थैंक गॉड। अरे, इसमें तो 2 पेपर्स मिसिंग है, वो कहाँ रह गए? तुम दोनों लड़के किसी काम के नहीं हो, एक काम ढंग से नहीं होता तुम दोनों से। तुम दोनों का क्या है? दोनों में से कोई काम के नहीं हो, सब अपने आप को समझदार समझते हैं, कोई ढंग से नहीं रहता यहाँ पे। निहार, नरेश को क्या हुआ? दादी, क्या हो गया पापा को अचानक से? अचानक से नहीं। पापा जी, तुम दोनों ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ पेपर्स ही तो मिसिंग है। हमसे जबान लड़ाएगा तू? जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तू। पापा, भाई ने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा हो रहे? निहार, अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं किस पे गुस्सा करूं या किस पे नहीं? बदतमीज। पापा प्लीज रुक जाइए, वरना सारा घर जल जाएगा। मैं सब कुछ जला दूंगा। मैं सब सुनिए, कुछ पापा, कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे।
ये सोफा, ये फर्नीचर, ये पर्दे, सब कुछ। पापा, एक मिनट बात सुनिए कि क्या कर क्या रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? पापा जी प्लीज शांत हो जाइए, सबकी बात मानिए प्लीज। पापा जी क्या हो गया आपको? आप क्या? अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, बस मुझे शांति चाहिए। घर की सारी चीजें बेच दूंगा, ये सोफा, ये टेबल, ये पर्दा बेच दूंगा मैं। ये सब कुछ तोड़ दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, ये पूरा घर बेच दूंगा, बेच दूंगा मैं, तोड़ दूंगा। पापा, पापा, सुनिए जी, सब कुछ जला दूंगा मैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रुचिता। हीरे पर तेजाब डालकर करोड़ों का नुकसान करवा दिया बिजनेस में, दो भाइयों के बीच में झगड़ा करवा दिया। इसी वजह से प्रतीक के पापा की यह हालत हो गई है। मैं सब कुछ जला दूंगा, मैं सब कुछ जला दूंगा। तुम में से कोई इस घर में रहने लायक नहीं है। इस घर में कभी हमारा वास नहीं होना चाहिए था। हम सबको यहाँ से निकलना होगा। गोयल निवास हमारा है ही नहीं। यहाँ किसी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, हमारा घर नहीं है। मैं ये तोड़ के सब खत्म कर दूंगा। पापा जी के पास ये डॉल कैसे पहुंची? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं इस डॉल में? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें